नमो नमः। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर माउंटाउन सवाई माधोपुर से। आज हम कक्षा 7वीं में प्रथम जो पाठ है सुभाषितानी, इसी के अंतर्गत जो श्लोक संख्या चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने विगत दिन कल बीते हुए कल को है हमने 3 श्लोक पढ़े थे। आगे के जो 3 श्लोक है वो इस प्रकार से है। देखिए, सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वति संगतिम। इसमें सज्जन लोगों के साथ संगति का, सज्जनों के साथ व्यवहार करने का महत्व बताया गया है और कहा गया है कि सद्भिरेव, सज्जनों के साथ, सह आसीत, यहाँ पर जो है दीर्घ संधि हो रही है, सहदन आसीत अस धातु है, अर्थात सज्जनों के साथ बैठना चाहिए और सद्भि कुर्वति करना चाहिए, संगति, सज्जनों के साथ ही संगति अर्थात उनकी संगति करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनका साथ रहना चाहिए। संगति भी करो तो अच्छे लोगों की करो। ये श्लोक में बताया गया है कि सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, बैठने मतलब रहना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवाद मैत्री च, आगे बताया गया है कि सज्जनों के साथ विवाद भी करो, आप किसी तरह की डिबेट भी करो, वाद विवाद भी करिए तो सज्जनों के साथ करिए, और मित्रता भी करनी चाहिए तो सज्जनों के साथ करनी चाहिए। न सद्भि न असद्भि, यहाँ पर भी वही दीर्घ संधि हो रही है, अर्थात असज्जनों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। क्या? किंचित, किंचित यानी थोड़ा भी, न आचरित, अर्थात उनके साथ हमें थोड़ा सा भी आचरण नहीं करना चाहिए, उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। दुष्टों के साथ हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए, चाहे विवाद करिए, चाहे मित्रता करिए, चाहे संगति करिए, चाहे साथ रहिए, साथ चलिए, साथ बोलिए। जैसा कि अपने वेद में भी बताया गया कि संगच्छत्वम संवदत्वम सर्वनासी जानता, अर्थात सज्जन पुरुषों के साथ चलना चाहिए, सज्जन पुरुषों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ बोलना चाहिए। और किस प्रकार? देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम समुपासते, जिस प्रकार देवता लोग अपने भाग को, अपने हिस्से को स्वयं ग्रहण कर लेते थे, दूसरे को नहीं करते, तो सज्जन लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे दूसरे लोगों को कष्ट नहीं देते, स्वयं चाहे कष्ट भोग ले लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देते। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि हमें हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ विवाद करना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए और दुर्जनों के साथ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये श्लोक का जो भावार्थ है, इसका अर्थ है। दूसरा 5वां जो श्लोक है उसमें बताया गया कि व्यक्ति को 5 स्थानों पर हमेशा संकोच का, श्रम का त्याग कर देना चाहिए। वो स्थान कौन कौन से हैं? धन धान्य प्रयोगेषु, विद्या संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। जो व्यक्ति इन स्थानों पर, 5 स्थानों पर लज्जा का त्याग कर देता है, त्यक्त त्याग देता है, किसको? लज्जा को, शर्म को, संकोच को, वो क्या होता है? सुखी भवेत्, वो सुखी रहता है, वह सुखी हो जाता है, भूधातु है। तो क्या क्या है? धन के प्रयोग में, धन का मतलब संपत्ति, लेन देन, रुपए पैसे के प्रयोग में, एक दूसरे के द्वारा हम यदि रुपयों का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, धन का लेन देन करते हैं, तो उसके प्रयोग में हमको क्या करना चाहिए? व्यवहार तो रखिए, लेकिन वहाँ पर हमको जो बात कहनी होती है वो स्पष्ट कहनी चाहिए। तो धन के प्रयोग में, दूसरा धान्य, धान्य कहते हैं अनाज, अनाज के प्रयोग में, वस्तु के, अनाज के लेन देन में। तीसरा विद्या संग्रह, विद्या कहते हैं ज्ञान, तो ज्ञान का संग्रह करने में, किसी के पास हम अध्ययन के लिए जाते हैं तो उनसे हम निसंकोच, जो बात हमारे समझ में नहीं आती है, जो सीखने गए हैं और वो चीज़ हमको भली भांति नहीं आती है, तो हमको पूछने में कोई हर्ज नहीं है। हम एक बात
पूछ सकते हैं, 2 बार पूछ सकते हैं, तीसरी बार भी पूछ सकते हैं। यानी विद्या के ग्रहण करने में, विद्या ग्रहण करते समय जिससे हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं उससे हमको पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको हम बार बार पूछें, लेकिन वो स्थायी चीज़ करें। इसलिए कहा गया है विद्या के संग्रह करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। चौथा है आहारे। आहारे का मतलब भोजन में, भोजन करने में, भोजन प्राप्त करने में, भोजन लेने में संकोच नहीं करना। और 5वां व्यवहार है, व्यवहार। आपसी व्यवहार में भी हमको संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वह संसार में सुखी होता है, रहता है। आगे बताया गया है समावसी करते लोके, लोके यानी संसार में, अर्थात संसार को वश में करने का, संसार को वश में करने का क्या है, सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो क्या है, क्षमा। क्षमा ही एक ऐसी वस्तु है, क्षमा ही ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा इस संसार को आप वश में कर सकते हो, संसार को आप जीत सकते हो, संसार पर आप अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हो। तो क्षमा वशी करते लोके, क्षमा के द्वारा संसार को वश में किया जाता है। क्षमाया किम न साधेत, वो क्षमा से क्या प्राप्त नहीं कर सकते, किस चीज़ के हम साथ, किस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। क्षमाया, क्षमा के द्वारा किम न साधेत, किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे बताया गया कि शांति खड़ग करे, ऐसे करे, करे कहते हैं हाथ में, यसे यानी जिसके, शांति रूपी खड़ग, खड़ग कहते हैं तलवार को, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, जिस व्यक्ति ने शांति रूपी खड़ग अपने हाथ में ले रखा है उसका दुर्जनम किम करिष्यति, दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं। दुष्ट चाहे कितना ही आपसे अपशब्द बोले, कैसा ही व्यवहार करे, लेकिन आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे, आप क्रोधित नहीं होगे, तो अंत में जो दुष्ट है, दुर्जन है, वो परास्त हो जाएगा, हार जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि शांति रूपी खड़ग जिसके हाथ में है उसका दुष्ट कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात उसका दुष्ट जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए संसार में यदि आपको संसार के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो आपको क्षमा रूपी जो शस्त्र है वो अपने आप को धारण करना है और हमेशा शांति का प्रयोग करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। दुर्जन चाहे कैसा भी है उस पर हमको विजय प्राप्त करनी है तो हमको क्षमा रूपी शस्त्र धारण करना पड़ेगा, शांति रूपी खड़ग हाथ में धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार से श्लोक में इसकी महिमा बताई गई है। ये हमारा प्रथम पाठ आज पूर्ण हुआ, आगे हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।